लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। सियासत भी अजीब चीज है। कभी एक चुनाव में झटका और अगली ही बार पूरा का पूरा रिवर्स स्विंग। लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें लेकर जो संघमोती मशीन थोड़ी धीमी पड़ी थी, अब उसी मशीन ने राज दर राज बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक वापसी की ऐसी पटकथा लिखी है कि विपक्ष के पास बोलने को सिर्फ ईवीएम, आयोग और मशीनरी ही बचा है। सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार, जहां बीजेपी 2024 में 68 विधानसभा क्षेत्रों में आगी थी, लेकिन इस बार जाकर 89 सीटें ले आई, यानी 21 सीटें एक्स्ट्रा। ऊपर से जेडीयू की मजबूती मतलब एनडीए की जड़ें फिर से जम चुकी हैं। आरजेडी की बात करें तो चुनावी चाल तेज, जमीनी पकड़ कम। बिहार में लड़ाई नहीं हुई, सीधी सीधी क्लियर स्वीप हुई। तो 6 राज्यों में बीजेपी का राइज देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद 6 बड़े राज्यों के चुनाव, बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को 319 सीटों पर बढ़त थी और विधानसभा चुनाव में जीत गई 367 सीटें, यानी 48 सीटों का उछाल। मतलब लोकसभा में 7-8 नई सीटें लगभग पक्की। तो 1924 की हार शायद सिर्फ एक सिस्टम एरर थी। महाराष्ट्र के मेगा जंप को देखें तो महाराष्ट्र, जहां विपक्ष सोच रहा था कि शिवसेना टूट गई, एनसीपी बिखर गई, लेकिन बीजेपी की बढ़त 79 से बढ़कर 132 तक पहुंच गई। ये सिर्फ वोट नहीं, एक पूरा नेटवर्क है बूथ का, सत्ता का और सत्ता के संचालन का। चुनाव आयोग और सरकारी सहयोग की बात करें तो बीजेपी की वापसी में ग्राउंड वर्क है, लेकिन उससे ज्यादा ग्राउंड कंट्रोल है, जिसे आप आयोग मोड, प्रशासनिक मशीनरी मोड और बिहार वाला एसआईआर मॉडल, सेलेक्टिव इंक्लूजन एंड रिमूवल कह सकते हैं। बिहार में नाम काटे गए, यूपी में भी होगा, बंगाल में होगा और बाकी राज्यों में भी होने वाला है। मतलब लोकतंत्र 2.0 पावर्ड बाय एआई, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस। कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत ठीक उसी तरह जैसे पुराना माइक, उठता है, चिखता है, फिर बैठ जाता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 63 से 16 पर पहुंच गई, बिहार में 19 से 6 पर, हरियाणा में 42 से 37 पर और दिल्ली में 0-0 पर, जहां थी वहीं। तो कांग्रेस का ग्राउंड नहीं, सिर्फ बयानबाजी बढ़ी है। क्षेत्रीय दलों का खेल देखेंगे तो जेएमएम झारखंड में 14 से 34 सीटें लेकर चमका। अजीत पवार की एनसीपी 6 से 41 पर पहुंची, लेकिन आप हरियाणा, दिल्ली दोनों में ढेर हो गई। आरजेडी, वीआईपी बिहार में गायब। महागठबंधन का जमीन पिघल चुका है। बंगाल में 226 में चुनाव होने हैं अगले साल, वहां असली परीक्षा होनी है। तो बड़ा सवाल है कि 2026 में क्या बंगाल में बीजेपी नेटवर्क, आयोग, केंद्र के फार्मूले से ममता बनर्जी को सत्ता से हटा पाएगी, या बंगाल एक बार फिर कहेगा आउटसाइड प्लेयर अलाउड नहीं है। राज दराज जो कमबैक बीजेपी ने किया है, वह बताता है कि 2024 की हार इलेक्शन नहीं, सिर्फ एक इंटरवल था। कहानी बाकी है और स्क्रिप्ट वही लिख रहा है जो सत्ता चलाता है। तो मैंने बातें कही कि कभी कभी राजनीति भी क्रिकेट जैसी होती है। एक मैच में टीम हार जाए तो क्या हुआ, टूर्नामेंट तो जीत ही लेते हैं। और यही कहानी 224 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी की है, जिसने उसके बाद राज दर्रार जो कमबैक मारा है, वह विपक्ष के लिए सिर्फ परिणाम नहीं, मनोवैज्ञानिक हमला है। बिहार की बात मैंने की ही। बिहार में वो हुआ जो राजनीति के बड़े बड़े पंडितों ने सोचा नहीं था। 2024 में जहां बीजेपी सिर्फ 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त में थी, वहां इस बार 89 सीटें ले आई, यानी 21 सीटों का डायरेक्ट उछाल हुआ है।
जेडीयू भी रिवाइव हुई, यानी एनडीए अपनी ग्राउंड मशीनरी को और धारदार बनाकर निखर आया है। आरजेडी का हाल तो ऐसा है जैसे जुबानी कॉन्फिडेंस ज्यादा, जमीनी वजूद कम। तो ऐसे में जब 6 बड़े राज्यों में बीजेपी का उभार हुआ है, सत्ता में वापसी हुई है, तो जाहिर है सवाल उठते हैं कि क्या 2024 की हार सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो लोकसभा चुनाव 24 के बाद बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा में इन राज्यों की एक 319 सीटों पर बढ़त थी और अब विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 367 सीटें जीत ली। इस तरह आप देख रहे हैं कि 48 सीटों का बूस्टर डोज मिला है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो जिस महाराष्ट्र को विपक्ष बीजेपी का बिग एरिया कहता रहा, वही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मुकाबले 79 से 132 सीट पर पहुंच गई। कई लोग इसे जनता का मूड समझते हैं, लेकिन असली राजनीति समझने वाले जानते हैं कि यह ग्राउंड गवर्नमेंट और गियर चेंज का कम्बो है। तो हार का बाद है या चुनाव आयोग का कमाल, यह भी सवाल है। तो 2024 का बड़ा सवाल था कि क्या नतीजे का बाद थे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी का जमीनी नेटवर्क, चुनाव आयोग के सहयोगी मोड और सरकारी मशीनरी की टर्बो पावर ने एक एक राज्य में कमाल कर दिया। बिहार में शुरू हुआ एसआईआर मॉडल, यानी सेलेक्टिव इंक्लूजन एंड रिमूवल, मतदाता सूची से नाम काटना। अब यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हर जगह दिखेगा। कांग्रेस की स्थिति मैंने बताई थी। क्षेत्रीय दल हालांकि रुक रुक कर चमक रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय दल अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जैसे झारखंड में जेएमएम 14 से बढ़कर 34 पर पहुंची, महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट 6 से 41 पर। ये बताता है कि लोकल नेटवर्क ही असली ताकत है। लेकिन दिल्ली में आप ढेर हो गई, हरियाणा में आप गायब हो गई, बिहार में आरजेडी का प्रयोग फेल हो गया और उनके सहयोगी दलों का। तो अब नजरें टिकी है बंगाल, तमिलनाडु, केरल पर, तीनों राज्य जहां बीजेपी की एंट्री मुश्किल है। बंगाल में सवाल साफ है, क्या 2026 में बीजेपी प्लस इलेक्शन कमीशन मिलकर ममता बनर्जी को हटाने में सफल होंगे, या एक बार फिर बंगाल अपनी राजनीतिक संस्कृति में बाहर वाले खेल को नकार देगा। तो 2024 की हार शायद बीजेपी के लिए अलार्म अपग्रेड पैच थी। अब पार्टी रात दर रात उसी स्पीड से रिवाइव हो रही है, जिस तरह एक बड़ा ऐप अपडेट होने के बाद मोबाइल तेज चलता है। तो विपक्ष के लिए चुनौती वही है, बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी चुनाव चलाती है। इंतजार करना होगा कि किस तरीके से बातें आगे बढ़ती है। बंगाल में एसआईआर को लेकर जो खबरें आ रही है विभिन्न राज्यों से, तो उससे बातें बहुत छिपी नहीं रह जाती है। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।